एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, ईसा अल्लाह खां की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो नाचकेतोपाख्यान है ये सदल मिश्र की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर बात करें लल्लू लाल की, लल्लू लाल की प्रेम सागर रचना पेपर में बहुत पूछी जाती है कि प्रेम सागर रचना किसकी है। तो आपको याद रखना लल्लू लाल की है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी पूछी जाती? इतिहास तिमिर नाशक। बात कर लीजिए इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो आपको याद रखना ईसा अल्लाह खां की। हमारा क्वेश्चन क्या था? नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सदल मिश्र की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 26, 14, 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपको याद रखना 9 नाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करी जाए ये 9 नाथ कौन है? तो आपको याद रखना नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्लिकार्जुन। ये 9 नाथ है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने आपको क्या बताया, 9 नाथ कौन कौन सी है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्लिकार्जुन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? सम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है। हाँ जी, श्याम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार श्याम प्रसाद निरंजनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना गंग कवि है, इनका जन्म स्थान इटावा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो गंग कवि है ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। मैंने आपको क्या बताया, गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। अब बात की जाए इन्होंने और किसका अनुवाद किया? तो आपको याद रखना इन्होंने रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था। मैंने आपको क्या बताया, राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का गद्य का जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल या सदल मिश्र? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी,
नाचकेतो उपाख्यान के लेखक कौन है? तो आपको सभी को पता है, अभी हाल मैंने बताया था कौन है, सदर मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? नाचकेतो उपाख्यान के लेखक सदर मिश्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, समीक्षा का, तकनीकी का या संचार का? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो आपको याद रखना किसका हुआ था? गद्य का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, गंगा प्रसाद शुक्ल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना लल्लू लाल जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है। हाँ जी, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना लल्लू लाल जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो तांबे के कीड़े है, ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नाटक नहीं है, तो ये किसका नाटक है? आपको याद रखना, बल्कि ये भुवनेश्वर का नाटक है। किसका नाटक है? भुवनेश्वर का। मैंने आपको क्या बताया? तांबे का कीड़े का नाटक भुवनेश्वर का है। बाकी बात करें लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये किसके नाटक है? मोहन राकेश के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जो भारत दुर्दशा है इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगर बात करें इनके अन्य नाटक की, तो इनके नाटक बहुत पूछे जाते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, अंधे नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये ऐसे इनके नाटक है जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन से है? तो आपको याद रखना वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, ये किसके नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, पहला राजा, सादिया, अंधा युग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना जो अंधा युग नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है, ये किसका नाटक है? तो आपको याद रखना ये किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का नाटक है जो कि बहुत पूछा जाता पेपर में। अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। बाकी कोणार्क, पहला राज और सादिया ये किसके नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, राजश्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो आपको याद रखना जो राजश्री है ये भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी ये बात करें भारत दुर्दशा, चंद्रावली और प्रेम जोगनी ये किसके नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के।
अब बताइए राजश्री नाटक किसका है, तो आपको याद रखना ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बहुत पूछा जाता है राजश्री भी नाटक किसका है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद का। भारतेंदु का भारत दुर्दशा बहुत पूछा गया, चंद्रावली भी बहुत पूछा गया, प्रेम जोगनी, ये चारों नाटक जो इसमें हैं, ये चारों नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है, सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म सायनी, गोविंद दास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता की बात की जाए तो आपको याद रखना है इसके जो रचयिता है वो कौन है, भीष्म सायनी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म सायनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, केशव दास, अग्रदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से टीजीटी पीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या उसके अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, पूरी क्लास जरूर देखना। 50 क्वेश्चन है आज के हमारे, 50 क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताना कि आप कितना स्कोर कर पाए हो, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए, मुझे सभी लोग कमेंट करना। आप लोग सभी लोग कमेंट करना, जितने लोग क्लास देखते हैं वो प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करना क्लास को, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताओ, क्लास डेली चलती है, डेली क्लास देखो। हमारी जो क्लास है दिन में 3 बजे टेट सुपर टेट की आती है और शाम को 8 बजे असिस्टेंट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की आती क्लास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी दोस्तों, अभी इसका राइट आंसर बताइएगा, रामायण महानाटक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जो प्राणचंद्र चौहान है ये रामायण महानाटक के लेखक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है, स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है, तो आपको याद रखना किस में है, चंद्रगुप्त में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या जगदीश चंद्र माथुर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कमेंट में ये जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगती है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है, सुरेंद्र वर्मा की, शंकर शेष की, लक्ष्मी नारायण हलाल की या भीष्म सायनी की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है, तो आपको याद रखना है जो ये नाट्य कृति है ये शंकर शेष की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है, शंकर शेष की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है, रामा, मृदुगल, किंगिल, सर्वनांग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या नाम है, तो आपको याद रखना मृदगल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेख का है, मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, मैत्रेय पुष्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखक मैत्रेय पुष्पा है। बात करें इनके अन्य उपन्यास की तो कौन कौन से हैं, स्मृति दंश, बेतवा, बहती रहे, ये बहुत पूछा जाता है, बेतवा बहती रहे किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना
मैत्रेय पुष्पा का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती? रानी केतकी की कहानी, 100 अनजान 100 जान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो आपको याद रखना किस में मानी जाती है? परीक्षा गुरु में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें ये परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है, इसमें भारतेंदु कालीन उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सुरेंद्र वर्मा, श्री लाल शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना उपन्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथिकी, प्रयोगवादी, सामाजिक सांस्कृतिक या प्रगतिवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो आपको याद रखना ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1877 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1893। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो कब हुआ था? 1882 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अभी हर मैंने बताया था परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है, तो आपको याद रखना लाला श्रीनिवास का। किसका? लाला श्रीनिवास। लाला श्रीनिवास का। मैंने आपको क्या बताया? परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन 1882 में ईस्वी में हुआ था। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। पेपर में बहुत पूछा जाता कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना परीक्षा गुरु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं? केशव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचपे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? प्रभाकर माचपे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? 30, 40 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचपे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियमदा, राही मासूम रंजा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की जो क्लास है, इतने इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको नए मिलेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले कराई भी नहीं है और इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। पूरी क्लास जरूर देखो, लास्ट में अपना स्कोर बताओ कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो। और दोस्तों ये जो हमारी पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम पे आपको चाहिए पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप लोगों को जितने भी लोग देखेंगे हमारे में कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। जैसे ही हमारी वीडियो पे 100 लाइक
और 100 कमेंट हो जाएंगे। आपको ये पीडीएफ तुरंत फॉरवर्ड कर दी आपके चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्कोर बताना और वीडियो को लाइक करके जाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लाऊंगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुरु कुरु सुहा उपन्यास लेखक इनमें से कौन है, तो कौन सा है, मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, प्रेमचंद की, वृंदावन लाल वर्मा की, उपेंद्र नाथ अश्क की या कमलेश्वर की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, तो आपको याद रखना किसकी है, कमलेश्वर की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, सुबह दोपहर शाम ये कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे कहानी किसने लिखी है, निर्मल वर्मा ने, यशपाल ने, राजेंद्र यादव ने या रविंद्र कालिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, परिंदे कहानी किसने लिखी है, तो आपको याद रखना जो परिंदे कहानी है ये निर्मल वर्मा ने लिखी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं, ओम प्रसाद वाल्मीकि, यशपाल, प्रेमचंद, कमलेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पूस की रात कहानी किसकी है, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ी है, पूस की रात कहानी प्रेमचंद की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रेमचंद की अन्य कहानी की बात करें जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, नमक का दरोगा, बहुत पूछा जाता है कि नमक का दरोगा कहानी किसकी है, तो आपको याद रखना प्रेमचंद की है। एक पूछी जाती है बड़े घर की बेटी, हाँ जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछी जाती है कि बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना प्रेमचंद की है। क्वेश्चन क्या था, पूछ की रात कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की, विष्णु प्रभाकर की, मोहन राकेश की, राजेंद्र यादव की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो परमात्मा का कुत्ता है ये मोहन राकेश की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं, मानसरोवर, प्रेमचंद की कहानियां, ज्ञान सरोवर या नमक का दरोगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है, तो दोस्तों आपको याद रखना किस नाम से, मानसरोवर नाम से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट में मुझे ये जरूर बताना आपको मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगता है, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगर आप चाहते हो कि क्लास में कुछ ऐड करें, कुछ प्लस माइनस क्या करें, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया करो कि मैम अगली क्लास इस टॉपिक पे चाहिए, अगली क्लास में आप ऐसे पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ाना है, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट जरूर किया कीजिए। सभी लोग, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही, क्या चीज आपको अच्छी लग रही, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं अपने हिसाब से क्लास तो पढ़ाती हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप कमेंट करोगे तो एक आइडिया लगता है कि मेरे स्टूडेंट को ये चीज पसंद आ रही है और ये चीज पसंद नहीं आ रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा बंधन कहानी के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, बिशंबर शर्मा कौशिक, बंग महिला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ जी, आप खुद देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन नए अभी तक मैंने आपको नहीं कराई, और आपको ये क्वेश्चन यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, किसी ने क्लास डाली पूरी कॉपी कर देते हैं और सेम क्लास बना देते हैं वो अपने चैनल पे। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन है सभी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास जरूर देखा करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर जरूर किया कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग मेरा भी तो सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, एक एक क्वेश्चन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने, इसी वजह से करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आए। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, मैं इस हिसाब से पढ़ाती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए।
आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला ने, यशपाल ने, प्रेमचंद ने या राही मासूम रंजन ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो आपको याद रखना किसने डाली थी? प्रेमचंद ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, प्रदूषण, पर्यावरण, भारत पाकिस्तान का विभाजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो आपको याद रखना भारत पाकिस्तान का विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें ये किसकी कहानी है, किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना ये मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी की कथा भारत पाकिस्तान का विभाजन है। तो आपको याद रखना ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना मोहन राकेश की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? अलबम, सरलदाता, परीक्षा या कफन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, धीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? माधव की जगह आपको माधव भी लिखा मिल सकता है। बताइए तो किसके हैं? कफन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करी जाए ये कफन जो है कहानी ये किसकी है? तो आपको याद रखना ये किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की। मैंने आपको क्या बताया, धीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बंगा साहब, मिस्टर सामनाथ, अमरकांत, वेणी माधव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? बग्गा साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करी जाए ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना यशपाल। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो बग्गा साहब है। ये कहानी यशपाल द्वारा लिखित कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त सम्मान किस कहानी के संबंध में है? लाई वाली, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, परिंदे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी के संबंध में है? तो किसके है? आकाशदीप के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये जो संवाद है ये आकाशदीप के संबंध में है। अब इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको जो बताया ये आकाशदीप जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद की है, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार है? श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? श्री राम शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा है। देखो दोस्तों, एग्जामिनर ने कितना कंफ्यूज किया, शर्मा और वर्मा में अंतर किया है, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए जब आप पेपर देने जाओ तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ऑप्शन समझो उसके बाद ही टिक करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? प्रेमचंद, रजय शंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, धर्म और नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो कौन है?
रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके पेपर में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन थे जो यूट्यूब पर कोई नहीं कराता। यूट्यूब पर वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो इजी होते हैं और सभी को आते हैं, और हमें वही पढ़ने में मजा आता है। शायद आप लोगों में से काफी लोग इस वीडियो को स्किप कर जाएंगे कि क्वेश्चन कठिन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? अशोक के फूल, नया साहित्य, कबीर, कुटज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? तो कौन सी है? नया साहित्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें नया साहित्य के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। मैंने आपको क्या बताया? जो नया साहित्य के लेखक है वो है प्रकाश चंद्र गुप्त। ये जो पुस्तक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी। बाकी अशोक के फूल, कबीर, कुटज ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली का प्रयुक्त होती है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस प्रकार के शैली में, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो किसमें होती है? विचारात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेरा स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकास से, श्रद्धा भक्ति से, कविता क्या है या करुणा से? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, यदि मेरा स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये जो पंक्ति है किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा भक्ति से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं? विवेकी रॉय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, पंडित विद्यानिवास मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीनिवास दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन से निबंधकार भारतेंदु युग के नहीं है? तो आपको याद रखना जो बाल मुकुंद गुप्त है ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये भारतेंदु युग के नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना ये द्विवेदी युग के निबंधकार है। मैंने आपको क्या बताया? जो बाल मुकुंद गुप्त है ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के निबंधकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजकीय पुरुषोत्तम दास टंडन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनाथ सुमन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रामनाथ सुमन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार है? विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माछवे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या कुबेर नारायण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आलोक पर्व निबंधकार के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधानता विशेषता है? सरलता, गंभीरता, कलिष्ठता या विनोद प्रियता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की प्रधान विशेषता क्या है? तो क्या है? विनोद प्रियता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी, इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल की मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही 100 लाइक 100 कमेंट जाएंगे आपको पीडीएफ तुरंत चैनल पे मिल जाएगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।